और तेजस 24 की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र से बड़ी खबर, शिवसेना सांसद संजय राउत गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ईडी ने पूछताछ के बाद कल 12 बजे रात को उन्हें गिरफ्तार किया। 7 घंटे की पूछताछ उनसे शाम 5 बजे से ही ईडी लगातार करती रही और पात्राचौल जमीन घोटाले मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। लगातार पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें रात के 12 बजे गिरफ्तार किया। और बता दें आपको कि आज पीएमएलए कोर्ट में संजय राउत की पेशी होनी है। पेशी से पहले उनका मेडिकल जांच होगा और जेजे हॉस्पिटल में बताया जा रहा है कि मेडिकल के लिए उन्हें ले जाया जाएगा सुबह 9:30 बजे के करीब, क्योंकि 11:30 बजे के करीब उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश करना है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र से, ईडी ने कल पूछताछ के बाद रात 12 बजे के करीब पात्राचाल जमीन घोटाला मामले में संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया है। तो आज सुबह 11:30 बजे संजय राउत की पीएमएलए कोर्ट में पेशी होनी है। और अंकुश जायसवाल मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। सीधा मुंबई का रुख करते हैं। अंकुश, आज का अहम दिन है क्योंकि आज ईडी कोर्ट में पेशी होनी है संजय राउत की। जी बिल्कुल सही कहा आपने। 16 घंटे की पूछताछ के बाद संजय राउत को कल यानी संडे की शाम को करीब 12 बजे के आसपास अरेस्ट किया था। जो जॉइंट डायरेक्टर है एडिशनल डायरेक्टर ईडी के सत्यव्रत कुमार, वो खुद दिल्ली से मुंबई पहुंचे थे। उनके अरेस्ट पेपर पर उन्होंने सिग्नेचर किया, क्योंकि एक प्रोसीजर होती है जब भी किसी आरोपी को अरेस्ट करते हैं तो ईडी के जो जूनियर अधिकारी होते हैं वो अपने सीनियर अधिकारी को इसकी बात की जानकारी देते हैं और उनके अरेस्ट मेमो पे सीनियर अधिकारी की दस्तखत होते हैं। तो करीब 12 बजे के आसपास संजय राउत को अरेस्ट किया था और एक प्रोसीजर के हिसाब से करीब 9-9:30 बजे के आसपास उनको पहले मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा क्योंकि वो फिट है कि नहीं है, क्योंकि इसकी जानकारी कोर्ट को भी देनी होती है। तो जेजे अस्पताल ले जाया जाएगा उन्हें मेडिकल करने के लिए और मेडिकल से फिर सीधे वो पहुंचेंगे विशेष पीएमएलए कोर्ट में, जो कि सेशन कोर्ट में है। तो वहां पर करीब 11:30 पौने 12 के आसपास उनकी पेशी की जाएगी और पहली पेशी होगी गिरफ्तारी के बाद। तो ईडी अपनी तरफ से कोशिश करेगी कि दलील दे कि किसी न किसी तरीके से उनको उनकी कस्टडी मिल जाए, क्योंकि जो आरोप है वो काफी संगीन आरोप है। पीएमएलए एक्ट के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, इसलिए उनको कई सारी जांच इसमें करनी है। तो इसलिए ईडी की कोशिश होगी कोर्ट में जब पेश करेंगे तो उनको कस्टडी संजय राउत को दी जाए। जी बिल्कुल। और कल जिस तरीके से रेड हुई और क्या क्या बरामदगियां हुई हैं, क्योंकि कैश भी बरामद हुआ और ये भी कहा जा रहा है ईडी की तरफ से कि संतोषजनक जवाब वो नहीं दे पाए हैं। संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, कोऑपरेट नहीं कर रहे थे जांच में और इसीलिए ईडी ने उन्हें अरेस्ट किया है। दरअसल ईडी जो पूरी जांच कर रही है 1000 करोड़ का पत्राचौल रीडेवलपमेंट का जो स्कैम है उसकी जांच कर रही है और ईडी का ऐसा आरोप है कि उस इरेगुलरिटी हुई थी, उसमें जो गैर कानूनी तरीके से पैसा कमाया गया था वो संजय राउत ने अपने दादर के फ्लैट में और अलीबाग में जो उन्होंने 8 पार्सल जमीन का टुकड़ा लिया हुआ है वहां पर उन्होंने पार्क किया था। तो इसी बात की जांच ईडी कर रही है। ईडी ने पहले टोटल 4 समन संजय राउत को भेजे थे। पहला समन उनको भेजा था तो उन्होंने स्किप कर दिया था, लेकिन 1 जून को वो ईडी के समक्ष इसी दफ्तर में पेश हुए थे। 10 घंटे की मैराथन पूछताछ की गई थी संजय राउत से। बाद में 20 जुलाई को भी ईडी ने उन्हें समन भेजा था, फिर 27 जुलाई को ईडी ने उन्हें समन भेजा था, लेकिन ये दोनों बार संजय राउत ने उसे स्किप किया था, ये कहकर कि वो दिल्ली में पार्लियामेंट सेशन को उन्हें अटेंड करना है, वो एक सांसद है और 7 अगस्त तक का टाइम मांगा था। लेकिन ईडी उनको समय देने के मूड में नहीं थी, ईडी उन्हें समय नहीं देना चाहती थी। और जैसे ही संजय राउत मुंबई पहुंचे थे, क्योंकि दिल्ली में थे, पार्लियामेंट सेशन अटेंड कर रहे थे, और जैसे ही मुंबई में पहुंचे तो ईडी रविवार की सुबह उनके घर पर पहुंच गई थी। घर पर करीब 9 घंटे के आसपास उनसे पूछताछ की गई। कई सारे दस्तावेज खंगाले गए, ना सिर्फ उनके घर पर बल्कि उनके दफ्तर में भी, क्योंकि उनका घर और दफ्तर एक ही बंगले में है। कई सारे प्रश्नों के चेकलिस्ट लेके गई थी प्रश्नों की ईडी अपने साथ, वो चेकलिस्ट उनको दी गई और कई जो चेकलिस्ट लेके गई थी, प्रश्न लेके गए थे ईडी, उसका जवाब संजय राउत दे ही नहीं पा रहे थे संतोषजनक। ईडी उसने कन्विंस नहीं थी, सेटिस्फाई नहीं थी और यही वजह थी कि ईडी उनको सीधे फिर घर से अपने दफ्तर लाई और यहाँ पर भी एक मैराथन पूछताछ की गई, लेकिन जो जवाब दे रहे थे वो संतोषजनक नहीं था, कोऑपरेट नहीं कर रहे थे और ईडी ने फिर उन्हें इसी के चलते अरेस्ट किया है। घर से कुछ कागजात ईडी को मिले हैं, उसकी वो छानबीन कर रही है, उसको वेरीफाई किया जा रहा है और इसके अलावा 11 लाख के आसपास के कैश भी मिले। हालांकि राउत परिवार का कहना है कि ये कैश कहीं से भी उनका नहीं है, बल्कि ये एकनाथ शिंदे ने उनको दिया था आदित्य ठाकरे के अयोध्या के
दौरे को लेकर, और जो एनवलप में जो कैश मिला है उस पर इस बात का जिक्र भी है, ऐसा राउत परिवार का कहना है। लेकिन ईडी का कहना है कि 11 लाख रुपए कहां से है, किस तरीके से है, इसका जवाब संजय राउत ठीक तरीके से नहीं दे पा रहे थे, वो संतोषजनक नहीं थे, इसलिए वो 11 लाख रुपए जो है उसको भी सीज कर दिया गया। तो ये प्रोसीजर है, अब आगे अरेस्ट होने का प्रोसीजर हो चुका है, आगे का प्रोसीजर है कि उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, पहले मेडिकल के लिए लिया जाएगा, बाद में कोर्ट में पेशी की जाएगी। बिल्कुल, और ईडी रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी। अंकुश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से हमें जानकारी देने के लिए। तो आज इस बड़ी खबर पे हमारी लगातार नजर बनी रहेगी। 11:30 बजे के करीब उन्हें ईडी कोर्ट में पेश करेगी और उससे पहले उनका मेडिकल होगा। जेजे हॉस्पिटल में पहले मेडिकल किया जाएगा और उसके बाद फिर 11:30 बजे के करीब पीएमएलए कोर्ट में पेशी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।